किसी ने प्रश्न किया सूत जी महाराज जी से कि ये व्यास जी कौन है? इनके बेटा के बारे में तो हमने बड़ा विचित्र बात सुनी है। इतने ज्ञानी है पूज्य सुखदेव जी। दिगंबरम दिगंबरम वक्त विरकिण केशम प्रलंब बाहुं समरोक्तिमावम श्यामं सदा इक्ष्वयुंग लक्ष्म्या स्त्रीणां मनोज्ञम रुचिरस्मितेन। इतने ज्ञानी थे, दिगंबर ही तो थे। मार्ग में जा रहे थे, कुछ नवयुवती स्त्रियां सरोवर में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी वहां से निकल गए, लेकिन सुखदेव जी के पीछे आया हुआ देख उनके पूज्य पिताजी को वह स्त्रियां तुरंत सरोवर में से बाहर निकली और अपने वस्त्रों को पहनने लगी। व्यास जी ने पूछा, बेटी मेरा नवयुवक बेटा अभी यहाँ से निकल गया, तुम्हें जरा सा भी संकोच नहीं हुआ, जरा सी भी लज्जा नहीं आई? और फिर मैं तो तुम्हारे पर बाबा के समान हूँ, मुझे देख करके इतना संकोच क्यों? स्त्रियों ने कहा, बाबा हम जानती हैं कि आपका बेटा सुखदेव ऐसा ब्रह्म ज्ञानी है कि उसकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। उसकी दृष्टि में कोई स्त्री का भेद नहीं, कोई पुरुष का भेद नहीं, क्योंकि उसकी आत्मा ब्रह्मात्मा बन चुकी है। इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं सुखदेव कि उन्हें संसार की किसी भी बातों से कुछ लेना देना नहीं। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्टि में तो इस स्त्री पुरुष इसका भेद होता ही नहीं। वह तो केवल ये समझता है कि एक जीव है और एक ईश्वर है, ईश्वर और जीव का मिलन ही इस संसार की क्रिया है। लेकिन आप तो समाज में रहते हो बाबा, आप तो मान मर्यादा भी समझते हो, आपको देख करके तो संकोच होना ही चाहिए। व्यास जी ने अपने मन में सोचा, इतना ज्ञानी है मेरा पुत्र, वह लौट करके वापस चले आए। तो ऋषियों ने बोला, ऐसे जिसके यहाँ पर पुत्र हो, ब्रह्मात्मक ज्ञानी हो। और व्यास जी की कथा तो हम जरा सुनना चाहते हैं ना महाराज। सूत जी महाराज के नेत्रों में आंसू आ गए, नेत्र सजल हो गए और बोले, ऋषियों मेरे गुरुदेव व्यास के वंश का वर्णन परमात्मा की किसी कथा से कम नहीं है। ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ जी हुए, वशिष्ठ जी के पुत्र शक्ति मुनि हुए, शक्ति मुनि के पुत्र पराशर मुनि हुए और पराशर मुनि के यहाँ वेदक व्यास जी हुए और उनके बेटा सुखदेव हुए। व्यास जी का जब अवतार हुआ तो वह सीधे वन की ओर जाने लगे। उनकी मां सत्यवती ने कहा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कैसे रहूंगी तुम्हारे बिना? व्यास जी ने हाथ जोड़ करके कहा, मां मुझे क्षमा करना, लेकिन अभी मुझे जाना ही पड़ेगा। पर मैं आपको वचन देता हूँ कि जब भी आप मुझे याद करेंगी, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। व्यास जी वहां से सीधे उत्तराखंड में पधारे। उत्तराखंड में एक नदी बहती है, सरस्वती। सरस्वती नदी के किनारे
महर्षि वेदक व्यास जी ने एक छोटी सी कुटिया बनाई, प्रण कुटी, और उसमें समाधि लगा करके बैठ गए। समाधिस्थ व्यास को लोगों की वेदनाएं सुनाई देने लगी। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी श्याम के दास। संसार में सभी लोग दुखी हैं। लोगों का जीवन हंसने, गाने, खाने, पीने, सोने, उठने में बीत रहा है। समाधि के द्वारा व्यास जी को सब दिखाई पड़ता है। अपने मन में विचार करने लगे, ऐसे किसी वेद की रचना करूं जिससे संसार के लोग पढ़ें और उनका दुख दूर हो जाए। तो हमारे वैदिक युग में पहले एक ही ग्रंथ था सज्जनों, जिसको कहते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद को महर्षि वेदक व्यास जी ने 4 हिस्सों में विभक्त किया। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। लेकिन वेदों की भाषा बड़ी क्लिष्ट है। कोई वेद पढ़ भी ले तो उसका अर्थ नहीं समझ सकते। मन संतुष्ट नहीं हुआ तो उन 4 वेदों के आधार पे वेदक व्यास जी ने 17 पुराणों की रचना कर दी। लेकिन मन में संतुष्टि नहीं। व्यास जी महाराज को ऐसा लगता है कि मैंने अभी कुछ किया नहीं समाज के लोगों के लिए। और मैंने कहा था ना, यदि मन में कोई शंका हो तो नेत्र बंद करके अपनी आत्मा से ही प्रश्न कर लो, तो अपनी आत्मा से ही उत्तर मिल जाएगा। वेदक व्यास जी कुटिया में बैठे, अपने नेत्र बंद करके, अपने मन को अंतर्मुखी करके जैसे ही बैठने जा रहे थे कि देव ऋषि नारद जी का आगमन हो गया। नारद जी को देख करके वेदक व्यास जी बोले, आइए भगवान, मेरा बहुत बड़ा सद्भाग्य है कि आज आप मेरी कुटिया में पधारे। नारद जी ने वेदक व्यास जी को देखा, बोले, क्षमा करना महाराज, पाराश्चर्ये महाभागा भवता कचिदात्मना परित्युष्यति शारीर आत्मा मानस एवं। आप काफी उदास दिखते हैं मुझे। व्यास जी, सब ठीक तो है? सब कुशल मंगल तो है? वेदक व्यास जी ने कहा, महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने संसार के लिए कुछ किया नहीं। मैंने वेदों को लिखा, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन में अभी तक संतुष्टि नहीं हुई। ऐसा लगता है मैंने समाज के लिए कुछ किया नहीं। नारद जी बोले, एक बात कहूं, बुरा नहीं मानना। बोले, कहिए। बोले, कोई बहुत सुंदर सरोवर है, नीला नीला पानी उसमें चमक रहा है, बड़े सुंदर कमल के फूल उगे हुए हैं। मेरे मन में आया, चलो क्यों ना इस सरोवर में डुबकी लगा लें। जैसे ही मैं सरोवर में डुबकी लगाने के लिए गया तो घोटू भर मेरे घुटनों में कीचड़ लग गया। तो ऐसे कीचड़ भरे हुए सरोवर में कौवे तो आकर के स्नान करेंगे, लेकिन जिन हंसों को मोती चुगने की आदत है वो कीचड़ भरे सरोवर में कभी नहीं आएंगे। कि नायश्चित्रबदम हरे यशो जगत प्रवेतम प्रणेह करिचित तद्वायसम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त शिक्षया।
व्यास जी, कौवे तो कीचड़ में आ सकते हैं, लेकिन जिन संतों को मोती चुगने की आदत है वो इस कीचड़ भरे सरोवर में नहीं आएंगे। बोले मैं समझा नहीं। बोले देखिए, आपने वेदों को लिखा, इतने शास्त्र आपने प्रणीत किए, पर कहीं कहीं आपने बलि देने का विधान लिख दिया। ऐसे ग्रंथों को लोग पढ़ेंगे तो सही, लेकिन वैष्णव के समान वो संत कभी नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि वैष्णवों की दृष्टि में तो अहिंसा परमो धर्म, किसी भी जीव की हिंसा में वो विश्वास नहीं करते। तो आप तो ऐसी रचना कीजिए महाराज जिसको वैष्णव जन पढ़े, और वैष्णव जब पढ़ेंगे तो धर्म का प्रचार होगा, और जब धर्म का प्रचार होगा तो आपके मन को संतुष्टि मिलेगी। व्यास जी बोले अब क्या क्या करूं, बुढ़ापा होने को आया, शरीर में इतनी शक्ति नहीं। नारद जी बोले दुखी क्यों होते हो? व्यास जी, संत कृपा को जीवन में अपना लो। संतों की कृपा हो जाए तो कोई काम दुर्लभ नहीं हो सकता। संतों के चरणों का आश्रय ले लो व्यास जी, और संत जिस पर कृपा करते उस पर भगवंत कृपा हो ही जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। बोले मैं समझा नहीं। बोले मैं सरलता से समझाता हूं। संत कृपा के गोंद से भगवंत कृपा को जीवन में चिपका लो। संत कृपा का गोंद यदि आपने जीवन में लगा लिया तो भगवंत कृपा आपको छोड़ के नहीं जा सकती। इतनी संतों की कृपा है, और मैं किसी और की नहीं, मैं तो अपनी बात बताता हूँ। व्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यासु कश्चाचन वेदवादिना। मैं पूर्व जन्म में एक दासी का बेटा था। मेरा जन्म होते ही कुछ क्षण बाद मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे जन्म से मेरी माँ को खुशी है तो सौभाग्य उजड़ जाने से बहुत कष्ट है। व्यास जी, जब मैं 6 महीने का हुआ तो मेरी माँ मुझे गोद में लेकर के वन में चली गई। वन में कुछ सदग्रस्त ऋषि रहते थे। उन संतों के पास में गई। संतों ने पूछा बेटी क्या हुआ, क्यों रोती हो? बोली बाबा सास से बड़ा डर लगता है। इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पोंछेगा? यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है। प्रभु, जिसकी चदरिया स्वयं गीली हो वो दूसरे के आंसू कैसे कैसे पोंछ सकता है? यदि आपकी कृपा हो जाए, यदि 2 वक्त का प्रसाद मिलता रहे महाराज, आप जो सेवा कहेंगे सो मैं कर दूंगा। नारद जी बोले उन ऋषियों ने मेरी माँ की परिस्थिति को देखा और कहा बेटी आप अंदर आश्रम में जाएं, हमारी पत्नियां भीतर है, हमारे बच्चे भीतर हैं, उनसे जाकर के आप पूछ ले और आपको वो जो भी सेवा दे वो करके आप रह सकती हैं। नारद जी बोले व्यास जी, उन ऋषि पत्नियों ने मेरी माँ को गौ सेवा दे दी। बेटी तुम गाय की सेवा करो,
आश्रम में झाड़ू लगाओ और दोनों वक्त प्रभु का प्रसाद पाओ। नारद जी बोले, मैं बता नहीं सकता प्रभु, इतना निर्मल उन संतों का जीवन। प्रातः 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक कब समय निकल जाता पता ही नहीं चलता। कभी यज्ञ होता, कभी पाठ, कभी हवन, कभी कीर्तन। मैंने वहां झरने में देखा व्यास जी, गाय, हिरण और शेर एक ही झरने में पानी पी रहे हैं। किसी का किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं, किसी का किसी के प्रति विमनस्य की भावना नहीं। संतों की छत्र छाया में मैं रह रहा हूं। संतों की कृपा से मुझे सत्संग मिल रहा है। एक दिन क्या हुआ व्यास जी, वो जो ऋषि कुमार थे ना, वो अपने आश्रम में झाड़ू लगा रहे थे। मैंने पूछा, ऋषि कुमार, ये सेवा तो हमारी है, ये सेवा तो मेरी माँ की है, आप झाड़ू क्यों लगाते हैं? उन ऋषि कुमारों ने कहा, बेटा रामदास, उन्होंने मेरा नाम रामदास रख दिया था। उन्होंने बोला कि तुम्हें मालूम नहीं, कल से यहाँ सत्संग होने वाला है, संत लोग आने वाले हैं, और जब सत्संग अपने यहाँ पर हो गए तो सेवा स्वयं करनी चाहिए, दूसरों से नहीं करानी चाहिए। व्यास जी, उन ऋषि कुमारों ने स्वयं अपने हाथों से सेवा करी। अगले दिन बहुत बड़ी संतों की मंडली आई, बड़े बड़े विद्वान संत अमल आत्मा वहां पर पधारे। 4 महीने कथा चलेगी। मैं भी अपनी माँ के साथ बैठ कर के कथा सुनता, और मुझे सेवा संतों की मिल गई। जो कथा कर रहे थे उनकी सेवा भी मुझे मिल गई व्यास जी। कभी कभी उनके चरण दबा देता, उनके झूठे बर्तन धो देता, और कभी कभी तो उत्कृष्ट प्रसाद, उनका जो झूठा भोजन बचता ना, उसे मैं ग्रहण कर लेता। मेरी ऐसी मनस्थिति बन गई। आसपास के ग्रामीण अंचलों से भी लोग बाग कथा सुनने के लिए आए। कुछ समय बीत जाने के बाद मुझे पता चला कि 10 दिन बाद सत्संग खत्म हो जाएगा, संत लोग चले जाएंगे। रात भर मुझको नींद नहीं आई। ऐसा क्या करूं जो इन संतों की सन्निधि मुझे मिल जाए। व्यास जी, सुबह होते ही मैं संतों के पास में पहुंचा। मैंने प्रणाम किया। संतों ने कहा, हाँ बेटा रामदास, कैसे आए? मैंने कहा, भगवान आप मुझ पर एक कृपा नहीं कर सकते? बोले क्या? बोले मुझे भी अपने साथ में ले चलो, उत्तराखंड में पहाड़ों में मुझे कहीं छोड़ देना, वहीं पर भगवान की तपस्या करूंगा। 4 महीने जो मैंने कथा सुनी प्रभु, मैंने एक ही निष्कर्ष निकाला कि दुनिया केवल वहम है और कुछ नहीं। भगवान ही सार है, भगवान का नाम ही सार है। वहां जाकर के गोविंद का भजन करूंगा, इतनी कृपा करें। नारद जी बोले, मेरी माँ को पता चल गया कि संत लोग मेरे बेटा को ले जाना चाहते हैं। सो माँ आकर के रोने लगी, बोली महाराज मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी केवल यही है, इसको ले मत जाना। अब माँ कहती इसको ले मत जाना, और मैं कहता मुझे छोड़ मत जाना। संतों ने कहा, नहीं बेटा रामदास, जब तक तुम्हारी माँ है, माँ की सेवा करो। माता के शरीर का अंत हो जाने के बाद तुम वन में जाने के लिए स्वतंत्र हो। संत लोग जब जाने लगे तो मैं रोने लगा, उनके चरणों में गिर गया, प्रभु
कुछ तो मुझे बता करके जाओ, कुछ तो मुझे बताओ, कोई तो मार्ग दिखाओ। नारद जी कहते हैं उन संतों ने मुझे एक बहुत सुंदर मंत्र दे दिया, मुझे संबल दे दिया, ताकत दे दी कि नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। उन संतों ने मुझे बहुत प्यारा मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बेटा इस मंत्र का तू जाप करना, प्रभु की कृपा होगी वो तुझे मिल जाएगा, ऐसा हमारा आशीर्वाद। संत लोग तो चले गए और उन्होंने जो मुझे मंत्र दिया था मैं उस मंत्र का जाप करने लगा। एकात में जननी योशीन मुन्नुड़ा चकिंग करी। मेरी माँ तो मुझे अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती। जैसे ही थोड़ा इधर उधर हो जाता, बेटा रामदास कहाँ है, मेरे पास में आ, कहीं जाना नहीं, मेरे पास में आ। नारद जी व्यास जी से बोले, व्यास जी उन संतों के द्वारा दिए हुए मंत्र का मैं निरंतर जाप करता, लेकिन मेरी माँ को मेरी बहुत चिंता होती, बार बार मुझे आवाज देती। एक दिन मैंने अपने मन में सोचा कि हे भगवान ये माता जी पधार जाए तो अच्छा है, क्योंकि जब तक ये रहेंगे मुझे वन जाने नहीं देंगे। और एक दिन ऐसा ही हो गया। एकताम निर्गताम देहाम दुहंसी निशिगामपति सर्पो दशत सृष्टा कृपाणम कालनोदिता। एक दिन मेरी माँ गाय धोने के लिए गई तो वहां घास में कोई सर्प बैठा हुआ था। उस सर्प पे मेरी माँ का पैर पड़ गया और उस सर्प ने मेरी माँ को ढस लिया। मेरी माँ की मृत्यु हो गई। व्यास जी बहुत जोर से रोया मैं। मेरे एक आंख से गर्म आंसू और एक आंख से ठंडे आंसू निकलने लगे। व्यक्ति जब दुखी होकर के रोता है ना तो आंसू गर्म निकलते हैं, और प्रसन्नता से जब रोता है तो आंसू ठंडे होते हैं। और गोविंद की याद में जो रोता है ना वो आंसू नहीं, वो तो मोती होते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। नारद जी बोले कि मुझे दुख ये था कि जन्म देने वाली मेरी माँ मुझे छोड़ करके चली गई, और प्रसन्नता इस बात की थी कि वन में जाने से मुझे कोई रोक सकता नहीं। माता जी के पूरे संस्कार किए। संस्कार करने के बाद में मैं वन में चला गया, बद्रीनाथ धाम पहुंचा। वहां नदी बहती है ना अलकनंदा, उसमें जाकर के मैंने स्नान किया और ऊपर पहाड़ों में चला गया और संतों के द्वारा दिए हुए मंत्र का मैं जाप करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जाप करते करते मेरी स्थिति ऐसी बनी व्यास जी कि जाप करते 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 ऐसी मन स्थिति बनी कि अजपा जाप होने लगा। माला छूट गई। एक बार मैंने एक संत से पूछा, महाराज ये जो हम माला जपते हैं इसको जपने का उद्देश्य क्या है? तो वो बोले, बेटा हम लोग माला इसलिए जपते हैं कि ये माला जपते 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 एक स्थिति ऐसी आए कि माला तो छूट जाए लेकिन जो गोविंद का जाप है वो निरंतर चलता रहे।
इसलिए माला को जपा जाता है। नारद जी बोले अजपा जाप करने लगा मैं, और व्यास जी मेरे हृदय में श्री हरि की जो छवि थी वो प्रकट हो गई, और कुछ क्षण बाद वो छवि अंतर ध्यान भी हो गई। हड़बड़ा करके मैंने नेत्र खोले, इधर उधर देखने लगा तो आकाशवाणी हुई, सकृत्य दर्शितं रूपम मे तत् कामाय ते नघ मत काम शनकेर साधु स्वंति मुनंचे ऋक्ष्यान। आपके जन्म संस्कार सर्वान मुंचन्ते ऋक्ष्यान, आपके जन्म संस्कार अभिशेष है। अगले जन्म में आपके कर्म संस्कार जो शेष है, अगले जन्म में मेरा और आपका मिलना होगा। व्यास जी वही दासी का बेटा बच्चा रामदास इस जन्म में ब्रह्मा का बेटा देवऋषि नारद बन गया। संतों की कृपा से दासी का बेटा जब ब्रह्मा का पुत्र बन सकता है, तो आप कथा क्यों नहीं लिख सकते? आप तो बस लिखिए। और ये कथा भगवान नारायण ने सबसे पहले मेरे पिता ब्रह्मा जी को सुनाई, और ब्रह्मा जी से जब मैंने प्रेम पूर्वक आग्रह किया तो वो कथा उन्होंने मुझे सुनाई। व्यास जी वही कथा मैं तुमको सुनाता हूँ। इस 4 मंत्रों वाली कथा का विस्तारीकरण करिए, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। व्यास जी नेत्र बंद करके बैठे। नारद जी ने 3 उंगली व्यास जी के हृदय से लगाई, और संपूर्ण भागवत का जो ज्ञान है वो व्यास जी के हृदय में प्रकट हो गया। और वही 4 मंत्रों वाली भागवत कथा को श्री महर्षि वेदक व्यास जी ने 18,000 मंत्रों में प्रणीत कर दिया। वही श्रीमद् भागवत के रूप में हमारे सामने प्रकट है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय।